ध्यान दीजिएगा एक बार, बोलिए सर। ध्यान देना है। हम घनाभ को समझेंगे आज। घनाभ में कुल तीन होती है या त्रिविमीय आकृति होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। कि तीनों विमाएं भिन्न भिन्न माप की होती है, अथवा कोई बराबर हो सकता है, परंतु तीनों विमाएं समान नहीं। तीनों विमाएं समान हो उस आकृति को हम घन कहते हैं, घनाभ नहीं। तो घनाभ में कुल शीर्ष होते हैं 8 शीर्ष। समझिएगा, इस भाग को कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाला शीर्ष। 8 शीर्ष होते हैं। किनारों की संख्या 12 होती है। किनारों की संख्या जो लकीर खींच करके हम इस आकृति में जो देख रहे हैं, किनारे हैं, 4 किनारे नीचे, 4 किनारे नीचे, 4 4 8 और 4 साइड से 8 4 12 किनारे। फलक 6 फलक कहते हैं इस पृष्ठ को जिसको हम टच कर सकते हैं। ऐसे 6 फलक होते हैं। आप इसका उदाहरण ताजा बुक में कुल 6 फलक होते हैं। सामने से एक फलक, दूसरा फलक दिख रहा है आपको, 2 फलक हुआ। ये दोनों फलक आपस में बराबर समान माप का होता है, दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। ये फलक, तीसरा फलक और इसी माप की ये फलक, तो कितना फलक हुआ? 4 फलक। ये 5वां फलक और ये 6ठा फलक, कुल 6 फलक होते हैं। तो समान माप की 2 2 फलकें होती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम वो जो लिखे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पहले भी आपको पिछली कक्षा में समझाए थे कि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, पहले फलक का इसी प्रकार का लंबाई गुना चौड़ाई की इस प्रकार के 2 लंबाई गुना चौड़ाई को अगर हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो दोनों फलक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी प्रकार से चौड़ाई गुना ऊंचाई और फिर लंबाई गुना ऊंचाई, इसी प्रकार से इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल तैयार करते हैं। 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसी को लिखते हैं 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। L फॉर लेंथ, लंबाई, ब्रेथ और हाइट। पार्श्व क्या होता है? पार्श्व कहते हैं, मान लो ये इस बुक को समझना, इस बुक को देखिए आप। इस बुक में क्या है कि इस बुक के चारों ओर ऊपर नीचे छोड़कर, यानी ये कमरे में छत और फर्श को छोड़कर चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है एक कमरे का, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। तो घन और घनाभ में दोनों में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ऊपर नीचे छोड़ करके, यानी फर्श और छत और फर्श को छोड़ करके। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 इंटू LH प्लस BH। इसको कहते हैं 2 इंटू H इंटू L प्लस B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का योग गुना 2 गुना ऊंचाई। आप इसको संयुक्त रूप से लिख सकते हैं। फिर आता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम, यानी घनाभाकार जो डब्बा है उसमें कितने वस्तु आएंगे, कितना उसका जो वॉल्यूम होगा, कितना वॉल्यूम होगा, तो उसको निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को अगर हम करते हैं तो घनाभ का आयतन निकलता है। इस प्रकार से यह घनाभ आपको समझ में आ गया। अब हम घन को समझेंगे। घन के लिए ध्यान दिया, घनाभ को समझिएगा आप। घनाभ में भी 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 विमाएं। सॉरी, घन में घन, लंबाई और ऊंचाई, और तीनों विमाएं समान होती है। विमा बोलते हैं उसका वह माप, उसकी किनारों का वह माप, ठीक है, जिस पर वो आकृति टिकी हुई हो। तो इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई माप अगर बराबर हो तो इसको घन कहते हैं, क्यूब। और इसके शीर्ष होते हैं 8, घनाभ के तरह ही। फलक 6 होते हैं और किनारों की संख्या 12 होती है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर, किनारों का वर्ग गुना 6, ये कह सकते हैं आप। इसके किनारे एक्चुअली बराबर होते हैं, इसलिए लंबाई और ऊंचाई तीनों समान होता है, इसलिए सामने वाला वर्गाकार होता है। अतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। या हम अगर वर्ग की भुजा अगर A हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? A स्क्वायर। तो इस प्रकार से 6 फलक है तो 6 गुना A स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पहले भी बताए, पार्श्व के बारे में समझाए कि यह हम ये नीचे वाला और ऊपर वाला, यानी कि फर्श और छत को छोड़ करके, तो हम क्या करेंगे? 4 गुना A स्क्वायर 4A स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एक्चुअली तीनों बराबर होता है तो A गुना A यानी कि A पर पावर क्यूब। इस प्रकार से घन और घनाभ को आप समझ गए, ठीक है? समझे? थैंक यू।